जेएमसी आए हाय, जेएमसी आए हाय, बीजेपी आए हाय। लाओ सर। डेवलपमेंट के लिए पैसा दो, डेवलपमेंट के लिए पैसा दो, लोगों के कामों के लिए पैसा दो, लोगों की डेवलपमेंट के लिए पैसा दो। के लोग टाइम पर पहुंचे थे। 10 बजे इन्होंने टाइम दिया है, 9:30 बजे हर एक कारपोरेटर को पहुंचने का और 10 बजे शुरू करना था। 10:30 हो गए और इनका कोरम पूरा नहीं हो रहा था। इसमें हमने बात रखी कि इतनी देर तक बताइए कि कोई फंड्स भी है कारपोरेशन के अंदर के नहीं है। कल हमारे कमिश्नर साहब हो रहे थे कि कारपोरेशन के अंदर कोई पैसा कोई फंड्स नहीं है जिससे हम डेवलपमेंट करवा सकें। तो जब डेवलपमेंट के लिए पैसा कोई नहीं है, फंड्स कोई नहीं है, हमने ऑल राउंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के अंदर करनी है। हमने रेजुलेशन डाले हैं, क्वेश्चन भी डाले थे। कल क्वेश्चनों का भी प्रॉपर जवाब नहीं दिया गया। जब हमने स्मार्ट सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे तो उनका जवाब कुछ और। हमारे कारपोरेटर ने कहा था कि हमारे सवाल गंद में है और जवाब चना है। ये अंदर भी हाउस के बात हुई थी और ये मोड़ तोड़ के जवाब देते हैं, अपनी मर्जी के कुछ काम करते हैं। इन्होंने सिर्फ अपना जो मन में करता है, जिस जगह में पैसा लगाने को दिल करता है वहाँ लगाते हैं और पब्लिक के लिए जो ज़रूरतें हैं बाड़ों के अंदर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। चाहे वो सफाई की बात है, चाहे वो पार्कों के अंदर नई पार्क को डेवलप करने की बात है, चाहे जो पार्कें डेवलप हुई हैं उनकी देखरेख की बात है, उनमें मालिज नहीं है, सफाई कर्मचारी प्रॉपर नहीं है, गाड़ियां लिफ्ट करने वाली, गार्बेज लिफ्ट करने वाली प्रॉपर नहीं है। बहुत सी बातें हैं जिसके हमने क्वेश्चन और रेजुलेशन। सर कल जिस तरह से बिल्कुल क्लियर ही कर दिया था कमिश्नर साहब ने कि फंड्स ही हमारे पास नहीं है, तो किस तरह से कार्य होगा? तो फिर हाउस का फायदा क्या है? तो इधर मीटिंग करने का मतलब क्या रहता? हम तो जब सब जहाँ पे इसलिए आए हैं तो फंड्स जो हैं उनकी जहाँ पे एलोकेट फंड्स किए जाएँ, हर एक वार्ड को डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि इतना हमारे पास फंड्स है, हर एक वार्ड को इतना इतना मिलेगा जैसे पहले होता था। ये पहली ही मीटिंग में इन्होंने शीशा दिखा दिया कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए मैं ज़रूर ये बात आज कहूँगा कि ये सिस्टम फेल है। ये कारपोरेटर जो हैं सब लोगों के काम अगर ऐसे चले तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये और 2 साल आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। अगर पैसा ही नहीं है तो कारपोरेशन को आगे बढ़ाने का खाली बाय बाय है, आओ लंच करो, चाय पियो और चले जाओ, जय हो। लेकिन बीजेपी के जितने भी कारपोरेटर हैं वो क्यों नहीं यहाँ पर बोलते आपके साथ? वो बोलते हैं, अंदर बोलते हैं, मगर आपके सामने नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी भी कोई रिस्ट्रिक्शन है। उनकी पार्टी है, उन्होंने पार्टी में जवाब देना। लेकिन क्या वहाँ अंदर ये भी कहा जाता है कि अपोजिशन के लोग हैं इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं ये लोग? अपोजिशन के लोग जो हमने अपोजिशन को करी जहाँ वो गलत होंगे वहाँ तो हमने बोलना ना। ये तो नहीं मेरे साथ कोई इनाय हो, जहाँ जम्मू के साथ, जहाँ हमारे लोगों के साथ कोई किसी किस्म का कोई भेदभाव हो तो हम ना बोले। तो अपोजिशन का रोल क्या रहा? लोगों को तो कुर्सी पे कोई भी जो है विराजमान हो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। मेन तो जब लोगों ने हमें वोट दे के जिता के कॉर्पोरेशन में भेजा था, वो इसलिए भेजा था जो सिविक एम्यूनिटीज है उसमें उनको राहत मिलेगी। आज आप किसी भी पार्षद को बोले एक स्ट्रीट लाइट, आप लोग सब लोकल हैं, एक स्ट्रीट लाइट मांग के देखिए अपने अपने पार्षद से, दे पाएंगे? इसका जवाब आप बताइए मुझे। तो अगर आज स्ट्रीट लाइट्स नहीं है पार्षदों के पास, जो पार्क्स में लाइटें 4-4 साल से मांग रहे हैं वो नहीं है, तो हमने इधर आके क्या डेकोरेशन देखनी है या क्या करना है? तो ये लोग हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमारा दायित्व, हमारा धर्म है, जिन लोगों ने हमें जिता के भेजा है हम उनके सामने क्लियर पिक्चर दिखाएं कि इस कॉर्पोरेशन में अगर फंड्स नहीं है, बड़ी बड़ी बातें या बड़े बड़े जुमले वो हम लोगों से हो नहीं सकता। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। आज एक डेमोक्रेसी है। जब हमारे कांग्रेस के पार्षदों ने ये सवाल उठाए हाउस में कि आप डेवलपमेंट पे बात करिए, तो इन्हीं के साथी पार्षद कहते हैं कि आप लोगों की फितरत ऐसी है, आप लोग शेम जैसे वाहिदा शब्द प्रयोग करते हैं अपने साथी पार्षदों पर। बदतमीजी की गई आपके साथ? नहीं, ऐसा है कि जो ऐसे एक शेम जैसे शब्द क्या है मुझे बताइए। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप एक मर्यादा रखिए कि आपने कैसे हाउस में बात करनी है। तो अगर हम लोगों की आवाज़ उठाएं, डेवलपमेंट की बात करें, तो क्या आप इस तरह का बिहेवियर बड़ा फिर किस तरह क्या इस बिहेवियर पे हम चाहते थे कि मेयर उनको सस्पेंड करके उनको बाहर निकाले हाउस से, जिन्होंने ऐसे भद्र भाषा का प्रयोग किया। लेकिन जब क्लियर ही कर दिया कि फंड्स नहीं है तो फिर हाउस का क्या फायदा? हमारी एक साथी पार्षद ने यही आवाज़ उठाई कि अगर फंड्स नहीं तो हमने यहाँ डेकोरेशन देखने को नहीं ना आना। हर कोई अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आता है। जनता को बड़ी अपेक्षा होती है कि आज हमारे पार्षद जो है
हाउस में जा रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसी कोई निर्णय होंगे, कोई ऐसे काम होंगे जो इस पे लोगों को राहत मिलेगी।